जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2025 का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। विधि विधान से मां की आराधना कर ज्ञान ध्यान के साथ वैराग्य की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी सरल स्वभाव वाली व दुष्टों को मार्ग दिखाने वाली हैं। मां ब्रह्मचारिणी ध्यान ज्ञान व वैराग्य की देवी हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन विधिवत मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। मां ब्रह्मचारिणी का उद्भव ब्रह्मा जी के कमंडल से माना जाता है, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी मां की पूजा विधि, पसंदीदा भोग, शुभ मुहूर्त, रंग, फूल एवं उनकी कथा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये है माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र। आगे जान लेते हैं माँ का प्रिय भोग। माँ को फल, सफ़ेद मिठाई, मिश्री तथा खीर का भोग बहुत प्रिय है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग प्रिय है तथा इनका प्रिय फूल सफ़ेद फूल माना जाता है। आगे जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान करना है और मंदिर साफ करना है। दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देव देवताओं को जलाभिषेक कर फल, फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं तथा घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं तथा दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता ब्रह्मचारिणी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। मान्यताओं के अनुसार भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आगे शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। आगे जानते हैं देवी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगी। अब तपस्या छोड़कर घर जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। जय माता दी। तो यह थी नवरात्र के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी की कथा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय माता दी।